नाम क्या है सर? ठीक ठाक है। मेरे ख्याल में अभी शायद बेहतर है, देख लेते हैं इसको। अच्छा, ये इमेज आपने खोलनी और उसके बाद आपने इसको क्रॉप करना है। ये क्रॉप टूल है। क्रॉप टूल से सपोज आपने बोला भाई ये जो पार्ट है ना, ये क्रॉप कर लो। पार्ट क्रॉप करने के बाद आपने जाना है एडिट मेन्यू में और यहाँ से आपने लेना डिफाइन पैटर्न। डिफाइन पैटर्न पे क्लिक करेंगे तो ये पूछ रहा है कि भाई पैटर्न का नाम क्या देना है। आपने 1 2 3 कुछ भी दे दिया, उस कर देंगे। और इसके बाद आप इसको F12 करेंगे कि ओरिजिनल आ जाए, फिर क्लोज करेंगे। अगर F12 नहीं करेंगे, क्लोज कर देंगे, तो ये इसी साइज में सेव हो जाएगी। तो बेहतर ये है कि इसको F12 करके ओरिजिनल करके अब इसको क्लोज कर देंगे। पैटर्न तो आपका बन गया है। अब आप यहाँ से न्यू पेज लेंगे, फाइल, न्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पूछ रहा है, आपने पिक्सल्स में ले ली और आपने इसकी विड्थ ले ली सपोज 1500 और हाइट आपने इसकी ले ली 700, कोई भी ले सकते हैं इसे, और आपने ओके कर दिया। अब बेसिकली हम करने ये जा रहे हैं कि जैसे आजकल ये चल रहा है कि अगर किसी कंपनी का नाम है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो अगर टेक्सटाइल लिखा हुआ है ना, TEXTILE, तो आजकल क्लाइंट ये कहते हैं कि जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके अंदर वही चीज़ लिखा हो जो टेक्स्ट है। मतलब अगर टेक्सटाइल लिखा हुआ है तो टेक्सटाइल की जो टेक्स्ट है उसके अंदर प्रोडक्ट नजर आनी चाहिए। अगर लिखा हुआ है स्किन स्पेशलिस्ट, तो SKIN के अंदर क्या दिखाना है? स्किन। अगर लिखा हुआ है वाटर फिल्टर, तो वाटर फिल्टर के अंदर वाटर में क्या दिखाना है? वाटर। क्लाउड्स लिखा हुआ है तो क्लाउड। तो टेक्स्ट के अंदर कोई भी पिक्चर दिखाने के लिए क्या करते हैं, जैसे मैंने पहले पिक्चर क्रॉप की थी, वो क्रॉप करते हैं, फिर एडिट में जाके क्या किया था मैंने, डिफाइन पैटर्न किया था और उसको 1 2 3 करके ओके कर दिया था। फिर मैंने ये नया पेज लिया, यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिखा, इसके अंदर मुझे पिक्चर, उसके टेक्स्ट के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से जो थर्ड ऑप्शन है ना आपका, हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल, ये लेना है आपने। ये लेने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप इसका फ़ॉन्ट साइज जो है वो ज़्यादा दे दें, 150 दे देते, 150, ओह 150, ये 150 कर देते। ठीक है ना, यहाँ आपने कुछ भी लिख दिया, ABC। आपने इसका कोई ऐसा फ़ॉन्ट जो बोल्ड हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ जाते हैं, ये मोनोटाइप को नीचे पर लिया हुआ इम्पैक्ट ले लेते हैं। मतलब आप देख लेंगे कि जो फ़ॉन्ट आपको बोल्ड लगे, उसके बाद आप ये सिलेक्शन टूल पे क्लिक करेंगे लेफ्ट साइड पे, तो ये इस तरह सिलेक्शन में आ जाएगा। इसको मैं कीबोर्ड की जो एरो की है उससे मूव करके पेज पे ले आता हूँ सेंटर में, नीचे चला गया। अब आपने क्या लेना है, अब इसमें दो टूल हैं, एक हीलिंग ब्रश है, एक पैटर्न स्टैम्प है। ये लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं, ये टूल है हीलिंग ब्रश। हीलिंग ब्रश जैसे मैंने लिया ना, ऊपर देखें पैटर्न आ गए। ये हीलिंग ब्रश लेके ऊपर मैं पैटर्न पे क्लिक करूंगा, से आ गई। ये मैंने, ये क्यों आ रहा है, ये मैंने ऊपर पैटर्न पे क्लिक करा, तो ये पैटर्न आ गया। ये मैंने लास्ट पैटर्न बनाया था, वो ये रहा। इसको मैंने डबल क्लिक करा और उसके बाद मैं इसको इसमें ड्रैग कर दूंगा। अभी ब्रश का साइज़ छोटा आ रहा है, तो राइट क्लिक करके इसका जो साइज़ है वो हम इंक्रीज कर सकते हैं। ये मैंने राइट क्लिक कर दिया, इंक्रीज कर दिया, जो भी चाहिए आपको, और उसके बाद आपने इसमें ड्रैग करना है, तो जो आपने पैटर्न बनाया था वो इसके अंदर आ जाएगा। अब हो क्या रहा है कि जो पैटर्न इसमें आ रहा है ये लाइट कलर में आ रहा है, डार्क में नहीं आ रहा।
तो इस टूल में मतलब हीलिंग ब्रश में, ये जो टूल है आपका लोड हो गया फिर दोबारा, ये हीलिंग ब्रश में और ये पैटर्न स्टेम में यही फर्क है। हीलिंग ब्रश लाइट करता है और जो ये पैटर्न स्टेम है ये लाइट नहीं करता, ये डार्क करता है। चीज़ वही है ये, बस ऊपर से आपने पैटर्न ले लिया। अभी तो हमने डायरेक्ट ऐसे कर दिया, लेकिन अगर आपको अच्छा सा वॉलपेपर लेना, इसे ग्रास लें और ग्रास लिख के इसमें ग्रास डालें तो बहुत अच्छा लगेगा। ये आप प्रैक्टिस में कीजिएगा, कोई क्लाउड्स ले लीजिएगा, कोई वाटर ले लीजिएगा, ठीक है ना। अब इसको हम ड्रैग करेंगे तो क्या होगा, ये लाइट नहीं करेगा, ये डार्क रखेगा। अरे ये क्यों आ गया? अच्छा, आप पैटर्न सेलेक्ट करें, मैं माउस मूव नहीं कर रहा, आप ऊपर से पैटर्न सेलेक्ट करके ड्रैग करें। समझ रहे, ये लाइट नहीं करेगा, ये डार्क रखेगा। अब जाहिर सी बात है, वो पिक्चर हमने छोटी सी काटी थी तो वो रिपीट हो रही है, थोड़ी सी बड़ी काटते हैं तो रिपीट नहीं होती, वो एक ही क्लिक करते आ जाती। तो कंट्रोल डी करके इसकी सिलेक्शन रिमूव करना। ठीक है ना, ये भी आपको पता चलेगा कि हीलिंग ब्रश से किसी भी टेक्स्ट पिक्चर का पहले क्रॉप करते हैं, पैटर्न बनाते हैं, फिर टेक्स्ट में डालते हैं। अब आप अगर गूगल करेंगे ना तो गूगल पे आपको बहुत सारी पिक्चर ऐसी मिलेंगी, किसी में बिल्डिंग्स होंगी, किसी में फ्रूट होगा। अब आपने लिखा फ्रूट तो फ्रूट में फ्रूट दिखा दिया। आपने लिखा यूट्यूब, तो यूट्यूब के अंदर जो चैनल की तस्वीर होती है ना, मेन चैनल, वो प्रिंट स्क्रीन किया आपने, वो यूट्यूब में डाल दिया। आपने लिखा हार्डवेयर, हार्डवेयर में डाल दिया। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, और आजकल इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। और लोग ऑनलाइन जो काम होता है अपवर्क पे, फाइवर पे, वो लोग यही करवा रहे हैं कि अपना नाम लिखवा रहे हैं और उसके अंदर अपने फेसेस डलवा रहे हैं या अपनी प्रोडक्ट डलवा रहे हैं। तो इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप इसको क्लोज कर दें, प्रैक्टिस तो आप बाद में भी कर लेंगे ना। हाँ, क्योंकि ये हैंग नहीं हो रहा अभी पता चला थोड़ी देर हैंग हो गया, सारा दिन हमारा ज़ाया हो जाएगा। हाँ, रिकॉर्डिंग तो चलो हो ही रही। अब आपने यहाँ से सर एक पिक्चर ले ली, आपने इसको ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद ये जो ऊपर पिक्चर आ रही है, ये मूव टूल लिया आपने और इसको थोड़ा सा आपने नीचे मूव कर दिया ताकि ये बाहर निकल आए, क्योंकि दूसरी पिक्चर आएगी तो नज़र नहीं आएगी। यहाँ से आपने फाइल में गए, फाइल में जाने के बाद आपने ओपन पे क्लिक किया। ओपन पे क्लिक करने के बाद आपने कोई और पिक्चर ओपन कर ली, सपोज आपने ये पिक्चर ओपन कर ली, ये आपने क्लिक किया और आपने ओपन कर ली। अब आपके पास आ गई 2 पिक्स, 2 पिक्चर्स आ गई आपके पास। आपने इसको पकड़ के बाहर निकाल दिया ताकि दोनों आमने सामने नज़र आ रही हो। अब इसके अंदर जो हम गए थे स्टेम में, पैटर्न में, इसके अंदर एक और थी क्लोन स्टेम। क्लोन स्टेम टूल में क्या होता है, जाहिर सी बात है नाम से शो हो रहा है क्लोन। क्लोन स्टेम लेंगे, इस पिक्चर पे जाएंगे, राइट क्लिक करके भी ब्रश का साइज हम ड्रैग कर सकते हैं। और हमारे कीबोर्ड में जो कर्ली ब्रैकेट होता है ना, उसको प्रेस करें, जो बैक पे इसके पी के साथ होता है, ओ और डी के साथ होता है ना, ये पता नहीं क्यों आ रहा है पर, हाँ पी दबाएं, पी के साथ जो कर्ली ब्रैकेट है वो दबाएं। हाँ, ये साइज कम कर रहा है, ये बड़ा कर रहा है, शॉर्टकट है। क्योंकि आमतौर पे हम लोग शॉर्टकट ही यूज़ कर रहे होते हैं, कौन राइट क्लिक करे, तो हम इस तरह से भी बड़ा कर सकते हैं इसको। ठीक है ना। अब आप ऑल्टर की प्रेस करके रखें अपने लेफ्ट हैंड से और माउस से इसकी पिक्चर के ऊपर क्लिक करें। और ये आपने क्लिक कर दिया, क्लिक का मतलब ये होता है कि आपने कैप्चर कर ली, जैसे कैमरे से पिक लेते हैं ना, तस्वीर लेते हैं, ये कैप्चर हो गई। अब आप दूसरी पिक पे आए और यहाँ आने के बाद आपने यहाँ क्लिक किया तो वो जो आपने पिक्चर ली थी वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गई। लेकिन पीछे वाली पिक्चर का खुला होना ज़रूरी है। अगर सपोज मैं उसको क्लोज कर दूँ और यहाँ क्लिक करूँ तो एरर आ जाएगा, तो जैसे पता है वो पिक्चर ही चली गई तो वो कहाँ से उठाएगा। इस तरह मुझे एक और पिक्चर खोल के उसका कोई पार्ट लेके एक स्टेम करके दिखा दें। ये इसलिए यूज़ होता है कि आपकी 5-6 प्रोडक्ट हैं लेकिन आप वो दिखाना चाहते हैं एक पेज पे। तो अगर आप एक पेज पे ये क्यों बंद कर दी? अच्छा चलो ठीक।
अब जो आपके पॉइंट शुरू हो गए हैं ना, अब ये पॉइंट बेसिक नहीं है। पहले रेक्टेंगल और ओवल था, अब बाकायदा एक प्रोफेशनल आपकी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। अब बेसिक्स नहीं रहेंगी, अभी जैसे जैसे टूल बढ़ते जाएंगे बहुत कुछ प्रोफेशनल होता जाएगा। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी हो गई है प्रैक्टिस। यही है, कोई 1 डेढ़ महीना है, लेकिन ये कि कैरी रही अब आपके ऊपर है वो तो। हम तो कराते रहेंगे आपको पॉइंट, रोज नए पॉइंट कराते रहेंगे। ऐसा लगे आपने जान मारनी। हाँ अभी देखें ना आपने कितना जबरदस्त किया। हाँ ये चीज चाहिए जबरदस्त। अब पीछे वाली पिक्चर बंद करके एक और पिक्चर खोल के एक और स्टैम्प लगा के दिखा दें इसी पे, बंद नहीं कीजिएगा गाड़ी वाली पिक्चर, एक ही जगह पे 3 पिक्चर लगा के दिखा। ये मैं गया था नेवी, नेवी में गया था ना, मुझे बुलाया था उन्होंने ये प्रोजेक्ट करने के लिए। तो मैं वहां पे गया था, तो उन्होंने टैंक और पानी, आबदोज वगैरह, फौजी जहाज, हेलीकॉप्टर, वो सब लगवाने थे एक पेज पे। उनका पैनाफ्लेक्स लगना था। तो वहां जाके मुझे वर्थ का अंदाजा हुआ कि ये अभी तो हम इस तरह कर रहे हैं, लेकिन ये पूरे पूरे जो पैनाफ्लेक्स बनते हैं उसमें मल्टीपल तस्वीरें लगाई जाती हैं। अब आप वो तस्वीरें आ तो तब भी जाएंगी, लेकिन और यही मास्किंग है, जैसे मास्क हो रहा है। एक वहां लगाइए, अब आपका कोई एक ही पेज कोई बंदा ये देखे, वो समझ जाएगा कि आपकी 3 प्रोडक्ट है। सही है ना। तो ये चीज़ भी आपकी क्लियर हो गई, इसको भी क्लोज कर दें और पीछे वाली पिक्चर को भी क्लोज कर दें। और कल आपने मास्किंग भी की थी ना ब्रश से, ब्रश टूल से, और पेंसिल वाला भी हमने कर लिया था। अब यहाँ से हम कोई पिक्चर खोल लेते, सपोज मैं ये पिक्चर खोल लेता हूँ। अब मेरा बेसिकली सपोज ये डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट में क्या है कि मेरा कोई चेक है क्या। हम्म, जी जी। वो तो वो तो आप मूव, हाँ वो तो आप मूव करेंगे ना। वो तो आपने जो टूल लिया हुआ है वो उसी का वो दे रहे हैं। अच्छा अब इस ये जो इमेज है, आप ये सपोज करें ये आपका चेक है, या ये आपका कोई डॉक्यूमेंट है, या आपकी कोई वेस्टर्न यूनियन की स्लिप है। आप किसी को दिखाना चाहते हैं ऑनलाइन ना, लेकिन आप कुछ चीज़ें हिडन करना चाहते हैं, ऐसी बात है वो नहीं दिखाना चाहते। तो हिडन करने का तरीका ये होता है कि जैसे मैं इसको फेस को हिडन करना चाह रहा हूँ, तो वो एक तरीका तो ये है कि मैं रेक्टेंगल लूँ, इसके ऊपर ड्रॉ करूँ और कलर डाल दूँ। हिडन तो ये भी हो गया, लेकिन ये प्रोफेशनल तरीका नहीं है। प्रोफेशनल तरीके से हिडन करने का भी प्रोफेशनल तरीका है। उसके लिए इन्होंने ये टूल दिया हुआ, इसका नाम है आर्टिस्टी ब्रश। आर्टिस्टी ब्रश से क्या होता है कि आप किसी भी चीज़ को हिडन कर सकते हैं। पिक पे तो नहीं हम करते, मतलब ये कि मेरा कोई डॉक्यूमेंट है, मैं साइन या अपना अकाउंट नंबर या अपनी पेमेंट कुछ भी ऐसा हो सकता है, हिडन करना चाह रहा हूँ, इसको आप ड्रैग करेंगे तो ये इसको हिडन कर देगा। ये बहुत ज़्यादा इसने हिडन कर दिया, बहुत ज़्यादा फैल गया। तो अगर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी यहाँ चला गया और मुझे उसको नहीं करना था, मुझे तो सिर्फ फेस को हिडन करना था, तो वापस उसको लाने के लिए क्या करेंगे, इसके अंदर एक ऑप्शन है, F12 करूंगा फिर तो नॉर्मल ही हो जाएगा ना सारा। इसके अंदर एक ऑप्शन है हिस्ट्री ब्रश, हिस्ट्री ब्रश पे क्लिक करेंगे तो आप जहाँ जहाँ ड्रैग करेंगे वहाँ से वो चीज़ वापस आ जाएगी। मैं पूरा तो नहीं करूंगा, मैं तो बस ये जो एक्स्ट्रा हो गया उसको समेटने के लिए कि मेरी पिक सारी खराब ना लगे, उसको मैं ड्रैग करूंगा तो वो वापस आ जाएगा। तो हिस्ट्री ब्रश में, आर्ट हिस्ट्री ब्रश से क्या होता है कि आप ब्लर कर सकते हैं करके आप किसी भी चीज़, और हिस्ट्री ब्रश से क्या होता है कि वापस आ जाता है। अब इसको ओरिजिनल कर दें, ठीक है ना। तो ये सिंपल सा मतलब एक ब्रश था। अच्छा अब ये जो स्टेम टूल है, स्टेम टूल सॉरी हीलिंग ब्रश है, इसके अंदर है पैच टूल। पैच टूल क्या करता है कि आपका जो ये फेस है, इसको मैंने जूम कर दिया, सपोज यहाँ पे कोई स्पोर्ट्स वगैरह है, बोर्ड हो गया, ये नॉर्मल। कंट्रोल प्लस से जूम होता है, कंट्रोल जूम इन होता है, कंट्रोल माइनस से जूम आउट होता है। अब सपोज मैं यहाँ पे कुछ निशान खुद लगा देता हूँ, सपोज मैंने एक ये लगा दी,
एक मैंने ये लगा दी, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, कोई भी मैंने जो है ना इसमें सिलेक्शंस करके डाल दी। अब ये तो मैंने खुद दी है, ठीक है ना, लेकिन अगर आपको कोई पिक देता है अपनी और बोलता है भाई यार ये चीज़ है, इसको रिमूव करो, और इस तरह रिमूव करो कि पता ना चले कि यहाँ से कोई चीज़ रिमूव की गई है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पैच टूल लेते हैं। पर दो चीज़ें आ जाएंगी, एक सोर्स आ जाएगी, एक डेस्टिनेशन आ जाएगी। सोर्स में क्या होता है कि आप जिस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे पूरा राउंड घुमाना होता है, और उसके बाद जहाँ मूव करेंगे वो स्किन का एरिया उठ के उसके ऊपर चला जाएगा, तो ये मैच हो जाएगा। अब ऊपर वाले आप मुझे रिमूव करके दिखाएं। पहले उसको सेलेक्ट करेंगे जिसको रिमूव करना है, ऐसे सर्कल बनाएं कि वो टकराए नहीं उसके साथ। उसके बाद उसको उठा के जहाँ मूव करेंगे, जैसे पता है करीब तरी नहीं रखेंगे, अगर आप दूर रखेंगे तो वो कलर कॉम्बिनेशन ही नहीं आएगा। इस तरह जो है लोग अपनी इमेजेस पे काम करवाते हैं। वो इमेजेस भी हो सकती हैं, वो कुछ और भी हो सकता है। सही है। अब एक मिनट कंट्रोल अल्टर जेड कर लेते, वापस से वही निशान वापस आ जाएंगे, ठीक है ना। अब ये थी सोर्स, और दूसरी मैंने आपको बताई डेस्टिनेशन। सोर्स में क्या कर रहे थे, उस स्पोर्ट को सिलेक्ट कर रहे थे और ड्रैग कर रहे थे जहाँ पे वो चीज़ उठ के उसके ऊपर आ रही थी। डेस्टिनेशन में क्या होता है, डेस्टिनेशन में आप उसको सिलेक्ट करते हैं जो ब्लैंक होता है, ब्लैंक एरिया को आप सिलेक्ट करते हैं। हाँ, इसको मूव कर दें उसके ऊपर। तो ये दो चीज़ें हैं, एक सोर्स है और एक डेस्टिनेशन। ऑप्शन होगा, ये पैच टूल वाले में एक ऑप्शन होगा, ये स्पोर्ट, ये है आपका कंटेंट अवेयर मूव, ये रेड आई। रेड आई जैसे आपने देखो ना, पहले की जो इमेजेस होती थी उसमें आईज में रेड निशान आ जाता था, पुरानी पिक्चर्स होती थी कई। अब तो खैर कैमरे सही हो गए, लेकिन अगर कोई क्लाइंट है और वो पुरानी पिक्चर नहीं डलवाना चाह रहा है, तो वो ये क्या करेंगे भाई, ये रेड आई लेके ना उसकी आई में क्लिक कर देंगे, सिंपल, खुद ही सही कर देगा वो। अभी तो खैर ये नहीं कर रहा क्योंकि वो ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, ये स्टेम टूल भी हो गया आपका, ये आपका इसको प्रिंट लग जाएगा इस पर, और यहाँ क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शन आ गए। आप कोई भी ऑप्शन लेकर ड्रैग कर सकते हैं, यूँ भी और यूँ भी, हमेशा कॉर्नर टू कॉर्नर होता है। आप हल्की सी लाइन ड्रैग करेंगे तो फिर जैसा होगा वो हल्का सा आ जाएगा। ये सेकंड ऑप्शन ऊपर से आप लेंगे तो ये इस तरह से शेप में आ जाएगा, जितना ड्रैग करें। ये बैकग्राउंड्स बनाने के लिए होता है, ब्राउशर्स के, विजिटिंग कार्ड्स के, लीफलेट्स के, पोस्टर्स के, ब्राउशर्स के जो बैकग्राउंड्स बनते हैं वो इस ग्रेडियंट के थ्रू बनते हैं। ये करेंगे तो ये आ जाएगा। टोटल 6 स्टाइल्स हैं इसमें, सॉरी 5 स्टाइल्स। ये आप करेंगे तो ये आ जाएगा। आ जाएंगे और इसके अंदर यहाँ जाएंगे तो ये कलर हारमोनीज 1 से लेकर स्पेक्ट्रम तक, सपोज मैंने यहाँ से नेचुरल ले लिया और इसको ओके कर दिया, तो ये नेचुरल डिज़ाइन आ जाएंगे। और आप यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ से आप लेंगे पास्टल्स और ओके कर देंगे, जो भी आप लेंगे तो वो आ जाएंगे। और जब आप क्लिक करेंगे तो ड्रैग करेंगे तो वैसे पता जो आया होगा वही अप्लाई होगा। बाकी जो ऊपर जो ग्रेडियंट के 5 बॉक्स हैं उसमें चलता पहला वाला ही है, बाकी आपके ऊपर है। लेकिन जो मेन है ना, क्योंकि ये पूरा पूरा मेन कलर होता है, पूरा बिक जाता है इसके बैकग्राउंड पे। अब आपने यहाँ क्लिक किया, ये कलर भी आपके सामने, यहाँ क्लिक किया तो कलर की वैरायटी भी आपके सामने। लेकिन आप कहते हैं मुझे सिंपल कलर चाहिए, तो यहाँ से आपने ले लिया सिंपल और ओके कर दिया, तो सबके साथ वाइट होगा, मतलब ऑरेंज के साथ वाइट, पिंक के साथ वाइट, ब्लू के साथ वाइट। आपने कोई भी लिया, ड्रैग कर दिया, पेज पे आ गया। अब आपने बोला है कि मैं ये कलर खुद बनाऊंगा, आपने ये तो आपके बने हुए आ गए ना। आपने कहा नहीं जी मैं अपने कलर ना खुद ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो फिर आप एरो पे क्लिक नहीं करेंगे, ये जो इसका सेंटर पार्ट है ना, इस पे क्लिक करेंगे। जब आप सेंटर पार्ट पे क्लिक करेंगे तो इसका एडिटर पैनल आ जाएगा। एडिटर पैनल का मतलब होगा 2 लॉक आ रहे हैं आपके सामने, एक लॉक ये है और एक लॉक ये है।
ये जो लॉक है आप इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे आपको पता है कलर आ गया वाइट, आपने वाइट पे क्लिक किया, जो कलर भी आप डालना चाहते हैं आपने क्लिक किया। कलर यहाँ से लेते हैं हमेशा, ये राइट साइड पे जो लंबा सा पैनल आ रहा है यहाँ से कलर पे रखते हैं, फिर लाइटनेस और डार्कनेस यहाँ से चूज करते हैं और ओके कर देते हैं। तो ये कलर आपके सामने आ गया। आपने इस लॉक पे क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, आपने फलाना कलर ले लिया जो भी आपको चाहिए, आपने ओके कर दिया। और अब आप कहते हैं भाई मुझे तो सेंटर में भी कलर चाहिए, तो जहाँ जहाँ क्लिक करते जाएंगे वहाँ वहाँ लॉक लगते जाएंगे, और हर लॉक पे क्लिक करके आपको पता है कलर नीचे से दिया जाता है। आप यहाँ गए, आपने ब्लैक कलर ले लिया और ओके कर दें इसको। और आपने बोला भाई मुझे ये फलाना ये आगे वाला लॉक तो डिलीट करना है, आपने पकड़ के नीचे कर दिया। तो इस तरह से इसको आपने आगे ड्रैग कर दिया। मतलब पूरा आपको इसके साथ खेलना है। ये जब आप लॉक पे क्लिक करते हैं तो आगे भी छोटे छोटे दो डॉट आते हैं, इनसे भी आप आगे मूव कर सकते हैं। मतलब आपको ना पूरी ग्राफिक है, ये पूरा ना क्रिएटिव है, ये क्रिएटिविटी आपकी अपनी है, ये कोई नहीं आपके अंदर डाल सकता, ये आपको थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन समझने पड़ेंगे। तो ये ग्रेडियंट्स हो गया। अब आप मुझे ये पूरा ग्रेडियंट पैनल का सारा करके दिखाएं। अंदर जाके सेलेक्ट करें, सिंपल सेलेक्ट करें, अपने कलर बना के दिखाएं और ऊपर के 5 बॉक्स यूज करके दिखाएं। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। पता नहीं स्काई पे सही। अच्छा, ग्रेडियंट में कोई प्रॉब्लम आ रही है? सही। सही है ना, ये पॉइंट भी हो गया आपका। अब हम इसको क्लोज कर देते, बल्कि नहीं क्लोज नहीं, इसको वाइट ही कर देते। अब आपने यहाँ पे ग्रेडियंट टूल के अंदर एक है पेंट बकेट टूल। अब पेंट बकेट टूल में क्या है कि जो इंस्टीट्यूट क्लास कराते हैं, इंस्टीट्यूट्स का क्लास का क्या तरीका होता है कि वो यहाँ से कलर लेते हैं और कलर लेने के बाद क्लिक, यहाँ से उन्होंने रेड कलर ले लिया और ओके कर दिया। और ओके करने के बाद वो क्या करते हैं, क्लिक करते हैं तो कलर आ जाता है। ये इंस्टीट्यूट वाले बताते हैं। अब कलर तो ऑल्टर बैक स्पेस से भी आ जाएगा, मतलब आप कीबोर्ड से ऑल्टर बैक स्पेस करें तो कलर तो तब भी आ जाएगा। टूल है, ये क्यों बनाया? 20 20 25 25 लोगों ने बनाया है। ये ऐसा नहीं है कि एक टूल एक बंदे ने बनाया, तो हर चीज़ की एक लॉजिक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इस टूल की क्या लॉजिक है, इस टूल की ये लॉजिक है कि हम कंट्रोल बैक स्पेस करके बैकग्राउंड वाइट करेंगे और ऊपर वाला कलर वो लेते हैं जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है। मतलब हम किसी क्लाइंट के पास गए और हमने उसको बोला कि वेबसाइट हम आपकी डिज़ाइन करके दे देंगे, आपको कौन से कलर पे चाहिए? उसने कहा रेड कलर पे चाहिए। हमने वेबसाइट उसकी डिज़ाइन करके दे दी। जब हमने उसको डिलीवर करने के लिए गए 10 दिन बाद 15 दिन बाद, तो उसने ही नहीं, मैंने तो आपको थोड़ा सा लाइट रेड बोला था, हमने तो सिर्फ रेड में डील की थी ना। तो हम क्या करते हैं कि क्लाइंट से कलर अप्रूव करवाते हैं। जैसे मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, इस तरह हम क्लाइंट्स के पास ऑनलाइन जाते हैं और ऑनलाइन जाके कलर अप्रूव कर। अप्रूव किस तरह से होता है, चाहे लोगो बनाना हो चाहे वेब बनानी हो, हम क्लाइंट से पूछें कौन सा कलर चाहिए, क्लाइंट ने बोला रेड कलर चाहिए, तो जो फोरग्राउंड कलर है ना, ये ऊपर वाला, ये हम लेंगे रेड, और जो बैकग्राउंड कलर है वो हम लेंगे वाइट, और ओपेसिटी हम ऊपर से लेंगे 5%। 5 का मतलब है कितने होते हैं, 20। अगर मैं 1% लेता तो 100। तो 5 का मतलब ये होता है कि अब मैं यहाँ से क्लिक करूंगा। अब आप मेरे क्लाइंट्स हैं, आपसे पूछ रहा हूँ कि सर आपको कौन सा कलर चाहिए, तो मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये जहाँ से रेड स्टार्ट होता है ना, वहाँ से आना शुरू होगा। मैं आपसे पूछूंगा सर आपको जो चॉइस हो आप मुझे बता दीजिएगा। अब मैं क्लिक करता जा रहा हूँ, आप कलर देखते जा रहे हैं, ऐसे पता कलर का कलेक्शन मिल गया आपको। अब आपने बोला थोड़ा सा बैक कीजिएगा, तो बैक के लिए क्या करेंगे, ये रेड नीचे कर देंगे। अब ये बैक जा रहा है। आपने कहा ठीक है जी, मेरा ये कलर जो है वो फाइनल हो गया। जब ये कलर फाइनल हो गया तो इसके अंदर एक टूल है, वो है आई ड्रॉपर टूल। आई ड्रॉपर टूल से क्या हुआ, जैसे मैंने क्लिक किया ये कलर आ गया। जब मैंने कलर पे क्लिक किया तो कलर का कोड आ गया E68181। तो मैं क्लाइंट को एक ईमेल करूंगा कि सर आपने जो है जो प्रोजेक्ट फाइनल किया है, जो हमारी डील हुई है उसके फाइनल किया है, उसका कोड है 81। आप इस पर रिप्लाई कर दें। वो रिप्लाई करेगा कि ठीक है जी, हो गया। अब मैं कल को प्रोजेक्ट बना के भी ले जाऊं और वो मुकर नहीं सकता कि भाई ये कलर तो मैंने नहीं कहा था आपको, क्योंकि ये मेल के थ्रू, और अगर लोकल क्लाइंट हो तो एक पेपर पे लिखवा के साइन, ये बहुत ज़रूरी हो गया है यहाँ पे, वरना ना क्लाइंट जो है वो मुकर जाते हैं कलर के मामले में। तो ये टूल की आप देखें, ये डेफिनेशन है। ये टूल की ये डेफिनेशन नहीं है कि लोग तो ये बता रहे होते हैं क्लिक करो और क्लिक करो कलर आ जाएगा। क्योंकि अब मार्केट के हिसाब से आपने काम करना है तो आपको एक टूल की पता हो कि वो उसने उसका क्लाइंट से क्या ताल्लुक है। समझ रहे हैं आप? अब मुझे आप जो है ग्रीन कलर के कलेक्शन दिखाएं। मैं चाहता हूँ मुझे ग्रीन कलर दिखाएं, फिर जो मैं चूज़ करूँ आपको डन कर दूंगा। बैकग्राउंड कलर है वो वाइट होना चाहिए और पेज वाइट होना चाहिए। जहाँ रेड आ रहा है कलर में वो वाइट वाइट होना चाहिए। वाइट। हाँ, इसको ओके करें। और जो ऊपर वाला कलर है वो तो वो होना चाहिए जो मैं चाहता हूँ, लेकिन उस पर डार्क करोगे ना आप, तभी तो उसके कलर आएंगे।
अगर हम शुरू में ही लाइट ले लेंगे तो फिर तो शुरू ही लाइट से होगा। अब आप इसको ओके कर देंगे, ओपेसिटी ऊपर 5%, ठीक है। पेज को वाइट कर देंगे, कंट्रोल बैक स्पेस करना शुरू करेंगे। आप क्लिक करते जाएंगे, कलर आता जाएगा और आप मुझसे पूछते जाएंगे। मैंने कहा थोड़ा सा बैक कीजिएगा। आप बैक कैसे करेंगे? वो जहाँ पे कलर आपने दिया उसके साथ एक एरो का साइन बना हुआ है। हाँ ये, अब आप क्लिक करें, ये बैक हो रहा है। मैंने कहा ठीक है जी तारिक साहब, ये मेरा कलर फाइनल हो गया। तो आप क्या करेंगे, इस कलर का कोड उठाने के लिए आई ड्रॉपर लेंगे। आई ड्रॉपर लेके पेज पे क्लिक करेंगे तो ये कलर आपका लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। पेज पे क्लिक, हाँ ये आ गया। अब उस कलर पे क्लिक करेंगे और इस कोड की मेरे से आप, नहीं नहीं, पहले पेज पे क्लिक करें। पेज पे क्लिक करें, कलर पे आई ड्रॉपर लेके हाँ ये आ गया ना। अब कलर पे क्लिक करें। हाँ ये आ गया ना कोड, समझ रहे हैं अब? ये अगर कोई अपवर्क पे भी काम आता है ना या फाइवर पे भी आता है, तो 80% 90% तो ये होता है कि क्लाइंट कोड है, इस कोड पे काम करें। लेकिन 10 15 20% अगर नहीं देता तो उसका बेहतरीन हल यही है कि ऑनलाइन जाके कलर अप्रूव करवा लें। क्योंकि वो फाइवर है और अपवर्क है, वहाँ पे रिव्यूज वो डाल देते हैं, वो कहते हैं नहीं हमने तो ये कलर बोला था, आपने कहा मैंने इस पे किया था, टाइम भी वेस्ट और उल्टा सा गलत रिव्यू आ जाएगा। तो ये चीज़ है, वो नेगेटिव चली थी। तो आपने हीलिंग ब्रश किया टेक्स्ट में पिक्चर डालने के लिए, फिर आपने क्लोन स्टेम यूज़ किया एक को कैप्चर करके, आपने पैटर्न स्टेम यूज़ किया कि आप टेक्स्ट के अंदर जो पिक्चर डालेंगे वो डार्क होनी चाहिए। फिर आपने उसके बाद क्या यूज़ किया, ग्रेडियंट टूल यूज़ किया। उसके साथ आपने हिस्ट्री ब्रश यूज़ किया, आर्ट हिस्ट्री ब्रश यूज़ किया। और फिर उसके बाद आपने ये क्या कहते हैं, ये पेंट बकेट टूल यूज़ किया और कलर कॉम्बिनेशन को समझा। अच्छा, उसके बाद फाइल में जाते हैं और यहाँ पे मैंने आपको बताया था एडोब के अपने सैम्पल्स होते हैं जो कहाँ पड़े होते हैं, सी में, प्रोग्राम फाइल में, एडोब के अंदर फोटोशॉप में चले जाते हैं क्योंकि सीसी में तो वो नहीं होगा। सैम्पल्स, सैम्पल्स में जाते हैं तो ये डक ले लेते हैं, इसमें समझने में आसानी होगी। ये डक आपने ले ली, ये डक लेने के बाद आप इसको ओपन करते हैं तो डक ओपन हो जाती। अब ये आपने पेज थोड़ा सा मूव करके नीचे कर दिया इसको ताकि दोनों अलग अलग नजर आ जाए आपका। एक मिनट, ये आपका इरेजर टूल है। इरेजर टूल से क्या होगा कि आप जब इसको ड्रैग करेंगे, मतलब इसका साइज अगर आप बड़ा कर लें, जब आप ड्रैग करेंगे तो ये इसको इरेज कर देगा। ये कलर क्यों दे रहा है, क्योंकि नीचे ही ग्रीन है। वैसे अगर आप इरेज पे यूज़ करते हैं तो ग्रीन नहीं होगा, ऐसी बात है, वहाँ पे वाइट होना चाहिए। ओके आपने किया तो ये इरेज है, मतलब आप अपनी इमेज के कोई भी पार्ट को इरेज कर सकते हैं। जितना बड़ा होगा उतना जल्दी इरेज कर देगा, ठीक है ना। F12 करेंगे ओरिजिनल आ जाएगी। इसके साथ है बैकग्राउंड इरेजर, क्या करता है कि इमेज के साथ साथ बैकग्राउंड को भी इरेज कर देता है। मतलब इस अभी मैं इमेज इरेज कर रहा हूँ तो वाइट कलर आ रहा है ना, ये उस कलर को भी डिलीट कर देगा। ये कहाँ यूज़ होता है, ये आपको वेब डिज़ाइनिंग के कोर्स में पता चलेगा, क्योंकि हम एनिमेशन जब करते हैं ना फ्लैश में, तो एनिमेशन के लिए जब हम इसको फ्लैश में लेके जाते हैं तो हमें बैकग्राउंड जो है वो ट्रांसपेरेंट चाहिए होता है। अभी तो खैर मैं प्रोडक्ट को भी डिलीट कर रहा हूँ, हम प्रोडक्ट को नहीं, वाइट पेज को डिलीट करते हैं और क्या होता है, कलर भी हट जाता है, हमें कलर नहीं चाहिए होता, ठीक है ना। अब मैं अगर ये मूव टूल, हाँ हाँ जी, मैं वो आपको करके दिखा रहा हूँ। ये तो पूरी चलेगी वाइट के साथ। अब एक आपके पास हल है कि आप जो है ऊपर से सिलेक्शन करें, लेकिन अगर आप इरेजर टूल यूज़ कर लें तो आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा। मैजिक इरेजर, मैजिक इरेजर क्या करता है, जैसे ही आप वाइट पे क्लिक करेंगे ना, वाइट पार्ट पे, तो ये पूरा वाइट पार्ट ही उड़ा देगा। अब वाइट पार्ट है, सिर्फ इमेज है, इसको मूव करें। और दूसरा तरीका ये कि जब आप इमेज मूव कर चुके हैं तो इस वाइट पे क्लिक कर दें। हाँ ये इमेज वाइट ही खत्म हो गया, तो ना कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई सिलेक्शन में, एक्यूरेट सिलेक्शन है, जाहिर सी बात है वाइट है ही नहीं। लेकिन ये टूल वही काम करेगा जहाँ पे बैकग्राउंड कलर प्लेन होगा, चाहे वो रेड हो, ब्लू हो, ग्रीन हो, ब्लैक हो। अगर प्लेन नहीं होगा, कोई जंगल रेगिस्तान पानी कुछ बना हुआ होगा, तो फिर भी देख लेंगे, ट्राई कर लेंगे। अदरवाइज सबसे जो बेस्ट टूल है, जो मैंने शुरू में भी आपको बताया था, वो यही है, ये इसके अंदर वाला पॉलीगोनल लैसो टूल, सबसे बेस्ट यही है।
इसकी प्रैक्टिस नहीं छोड़नी। ये जो मैग्नेटिक है ये वक्ती तौर पे आते हैं, देखते हैं पिक्चर उनके मतलब की है तो कर जाते हैं काम, वरना सबसे बेस्ट पॉलीगोनल है। इरेजर ने भी यही किया, बैकग्राउंड वाइट था तो वो कम कर गया। तो आपके ये टूल हो गए, आपका स्टीम वाला हो गया, स्टीम ब्रश हो गया, इरेजर हो गया, तीनों। और उसके बाद आपका ये टूल हो गया। अब उसके बाद हम बाकी भी दो कर लेते हैं ताकि आज के ये दो चीजें तो हो जाए। पिक्चर खोलेंगे वो फ्री डेस्कटॉप पे। सही है। अब आपने जो है ये पिक्चर ले ली, इसको आपने ओपन कर दिया। अब इस पिक्चर को ब्राइट करना है तो क्या करेंगे? हम्म। और पिक्चर ओपन नहीं। हम्म। इसको बंद ही करना है। अब इसको ब्राइट करने क्या करेंगे? सही है। ये तो कंट्रोल यू हो गया, कंट्रोल एम से ब्राइटनेस होगी। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ अब इसको अगर हम थोड़ा सा पैनल को राइट पे करें और कर्व्स को थोड़ा सा ऊपर करके देखें तो ये पूरी इमेज पे ब्राइट कर रहा है। ठीक है ना? अब हमें पूरी इमेज पे नहीं करना, हम तो चाह रहे हैं भाई ये पूरी इमेज पे ना हो, हमें लग रहा है कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा, हम वहाँ ब्राइट कर दें। तो इसके लिए डॉज टूल है। डॉज टूल से क्या होता है कि जहाँ आप क्लिक करेंगे, मतलब मैंने, और ये एक दो क्लिक करने हैं, ये जो तीन टूल है ना ये वाले, इन तीन टूल्स को कहते हैं पॉलिशिंग टूल। पॉलिशिंग टूल का मतलब ये होता है कि ये नहीं कि ड्रैग करते जाओ, तीन क्लिक, मैक्सिमम तीन क्लिक और मिनिमम टू क्लिक, मतलब एक क्लिक आपने और कर दिया। तो ये देखें ब्राइट हो गया, थोड़ा सा क्लिक कर दिया अपनी इमेज को, क्या कहेंगे इसको, मतलब पॉलिश करने के लिए। ज़्यादा करेंगे तो ओवर हो जाएगा, पता चल जाएगा। हम चाह रहे हैं पता ना चले, ओवर पता ना चले। तो ये पॉलिशिंग टूल होते हैं। तो ये डॉज टूल है। डॉज टूल क्या करता है, जहां आपको थोड़ा सा डार्क लग रहा है वहां क्लिक करें तो ये उसको ब्राइट कर देगा। जैसे इसके अंदर एक टूल है बर्न टूल, क्या करेगा, जहां ज्यादा आपको ब्राइट लग रहा है वहां आपने थोड़ा सा क्लिक किया तो वो उसको नॉर्मल पोजीशन पे ले जाएगा। ज्यादा करेंगे जल जाए। तो ये पॉलिशिंग टूल है। दो से तीन क्लिक, बस तीन, जो भी बहुत जरूरत हो। तो प्रोफेशनल तरीका यही है कि दो से तीन क्लिक, कोशिश करें एक क्लिक। हाँ इमेज बहुत ही खराब है तो फिर थोड़ी सी पहले कंट्रोल एम की हेल्प ले लें, फिर जगह इसको यूज कर लें। स्पंज टूल, पूरी इमेज को ग्रे स्केल करना है तो आपको पता है कंट्रोल यू करते हैं, और कंट्रोल यू करने के बाद सेचुरेशन को यूं खत्म कर देते हैं, वो ही आपकी पूरी इमेज ग्रे हो जाती है। लेकिन हम उन टूल्स का जिक्र कर रहे हैं जहां पूरा पूरा नहीं करना, अपनी मर्जी से करना है। डोज करना है, ब्राइट करना है अपनी मर्जी से, बर्न करना है अपनी मर्जी से। इसी तरह से स्पंज टूल लेते हैं और यहाँ पर जहाँ ड्रैग करूँगा वही इमेज ग्रे स्केल होगी, वही ब्लैक एंड वाइट होगी, उसके ही कलर खत्म हो जाएंगे। तो बहुत मतलब क्लास का ये अभी 10वीं में, तो उस बच्ची का भी फेस उसका भी आ गया क्योंकि मैंने इसको सेलेक्ट नहीं किया। तो इसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप क्या करते हैं, पॉलीगोनल टूल लेते हैं। अभी तो मैं ऐसे ही कर देता हूँ, ये कहाँ से आ गया? ये बंद कर देते हैं। अभी तो मैं वैसे ही कर देता हूँ आपको समझाने के लिए, आपने सिलेक्शन अच्छी तरीके से करनी है। हम क्या करते हैं, इसको क्लिक किया, क्लिक 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 क्लिक, मतलब जिस पार्ट के ऊपर हम कुछ करना चाहते हैं ये आप करते हुए यूँ ले। अब जो भी काम होगा ना वो सिलेक्शन में ही होगा। अब आप यहाँ गए बटन में, अब आपको कुछ, अब आप बेशक जितना तेजी से ड्रैग करें, इसने इधर उधर सिलेक्शन में ही रहना है। और कंट्रोल डी करेंगे तो सिलेक्शन रिमूव हो जाएगी। तो स्पंज टूल क्या करता है, ग्रे स्केल करता है आपकी मर्जी से, डॉज आपकी मर्जी से ब्राइट, और डॉज बर्न आपकी मर्जी से बर्न। F12 करेंगे तो ओरिजिनल आ जाएगी। इसके अंदर है ब्लर टूल, किसी भी इमेज को ब्लर करते हैं
में जाते हैं और ब्लर में जाते हैं और गॉसियन ब्लर पे जाते हैं। तो ये पूरी इमेज पे करता है, पूरी इमेज पे ब्लर कर देते हैं, जैसा आप इसको करना चाह रहे हैं। इसको ओके कर देते हैं। लेकिन ऐसी बात है, हम खुद तो ब्लर नहीं करते किसी भी चीज़ को, लेकिन कुछ इफेक्ट ऐसे होंगे आगे चल के जिसमें करना पड़ेगा। तो ये ब्लर क्या है, ये जहाँ पे आप ड्रैग करेंगे ना, ये वहीं होगा। लेकिन ये हल्का फुल्का ही होता है, मतलब इतना खास ब्लर हम क्यों ब्लर करेंगे किसी चीज़ को, तो हल्का फुल्का। लेकिन अगर पहले से कोई इमेज ब्लर है, सपोज मैंने इसको थोड़ा सा ब्लर कर दिया, तो फिर इसके अंदर एक टूल है शार्पन टूल। रोज ब्राइटनेस कर रहा था, इस तरह शार्पन क्या करेगा, शार्प करेगा। मतलब अगर इमेज थोड़ी सी ब्लर लग रही है, हल्की फुल्की, ज़्यादा है तो फिर तो नहीं होगा, हल्की फुल्की ब्लर है, तो आप इसको थोड़ा सा ड्रैग करेंगे ना, तो देखिए शार्प हो जाएगी। लेकिन ये भी है कि ज़्यादा क्लिक नहीं करना, जितना ज़्यादा क्लिक करेंगे उतना एक लेवल तक तो सही है, ज़्यादा करेंगे तो वो उसको बिल्कुल ही छील के निकाल देगा। तो हल्का फुल्का, ये आपके जो 5-6 टूल्स हुए इनकी प्रैक्टिस पहले आप करो, फिर आपका ये नया सेट शुरू होगा, ये वाला, ये पेन टूल वाला। क्योंकि ये तो आपका ये होगा, स्पंज टूल के साथ आपने ये किया था, स्मज टूल पेंसिल के साथ, और ये डोज टूल आपने कर लिया, ग्रेडेंट हो गया, रेजर हो गए, स्टैम्प हो गई, हिस्ट्री ब्रश हो गई। इसके अंदर क्या था आपका, ब्रश था और पेंसिल थी, मिक्सर ब्रश और कलर रिप्लेसमेंट मैंने आपको बताना है, और रेडाई तो खैर हो गया आपका, भी हो गया, पैच भी हो गया, ऊपर से आपका ये आई ड्रॉपर है, ये भी हो गया था। ये कलर सैम्पलर है, आप किसी पे भी क्लिक करेंगे तो ये राइट साइड पे देखें, ये आ गया कि यहाँ रेड कितना है, ग्रीन कितना है, ये मशीन के हिसाब से है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इतनी, ये रूलर है, रूलर से क्या है कि आप पूरी इमेज की विड्थ देखनी है, तो यहाँ से राइट क्लिक करके इमेज साइज में जाएंगे तो ये पूरी विड्थ बता देगा कि इसकी इमेज की जो विड्थ है वो है 17 इंच। लेकिन मेरे पास अगर ये टूल है तो मैं इसको जितना यूँ विड्थ करूँ तो ये मुझे बता देगा। राइट साइड पे आप ये देखें, पैनल के अंदर आ रहा है 12 इंच विड्थ है, ये 13 हो गई, ये 14 हो गई, ठीक है ना। तो मतलब कभी कभी बहुत ज़्यादा डीपली काम होता है ना, तो हम उसके पार्ट्स को भी हाइट देख रहे होते हैं, यार ये कितना है, हमारे जब प्रिंट होगा तो उसमें कितना आएगा, ऐसा तो नहीं है बहुत बड़ा आ रहा है। तो आगे चल के जब आप प्रोजेक्ट्स करेंगे ना, तो फिर चीज़ क्लियर होती जाएगी। तो इस तरह की चीज़ें, फिर ये आपका स्लाइस हुआ था क्रॉप के अंदर, ये आपका क्विक सिलेक्शन है। क्विक सिलेक्शन के क्या है कि आप जब ड्रैग करते हैं ना, तो उसको पता है ये फेस है, तो वो काफ़ी हद तक आपकी हेल्प कर देता है इस तरह। कई जगह हो सकता है कंफ्यूज भी हो जाए, लेकिन ये तो खैर कंफ्यूज हुआ ही नहीं आज तो बिल्कुल ही कर दिया इसने। भाई यही एडोब फोटोशॉप के नए वर्जन की पावर है, पुराने वर्जन में ये टूल ही नहीं था। पुराने वर्जन में जाएंगे ना तो क्विक सिलेक्शन का टूल नहीं है एडोब फोटोशॉप 7 में। और जैसी बात है, उसका इंटरफेस, इसका इंटरफेस बहुत प्रोफेशनल है ना, ये तो अलग ही चीज़ है। इसकी मेरा ख्याल है प्रैक्टिस करें आज। बाकी कल जो है ये पैनल ख़त्म कर देंगे हम, ये पेन टूल वाला ये चीज़, और परसों हम प्रोजेक्ट पे आ जाएंगे। 2-3 क्लासेस हम प्रोजेक्ट में करेंगे, मेरे ख्याल में 4 क्लासेस में हम खींच लेंगे उसको, नेक्स्ट 4 क्लासेस। बाकी देख लेंगे जैसे आप बोले। वैसे मेरे ख्याल से जिस तरह हम जा रहे हैं तो 4 से 5 क्लासेस हो जानी चाहिए, कंप्लीट हो जाना चाहिए, फिर इलस्ट्रेटर होगा। ठीक है सर, इजाज़त है। मैं असल में अभी ऑफिस में ही होता हूँ, आपकी क्लास लेके घर जाऊँगा। मैंने कहा चलो यार एक बार ही करनी है। चले ठीक है, कोई प्रॉब्लम है पूछ लीजिएगा। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।